वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक है आज। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। आज धामी कैबिनेट की बैठक है और सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक है। सुबह 11 बजे विश्वकर्मा भवन में बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और यूसीसी ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सुबह 11 बजे विश्वकर्मा भवन में बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक है। आज धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। यूसीसी ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों यूसीसी देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है, जहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि केंद्र की तरफ से यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है, चर्चा की जा रही है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मॉनसून सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी इसको लेकर लगातार हमलावर है और धामी सरकार का जब से इस पर प्रतिक्रिया आया, तब से विपक्षी और भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली है कैबिनेट की, धामी कैबिनेट की, और इस पर तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा होने वाली है। सुबह 11 बजे ये बैठक है। बैठक में किन विषयों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है कि जो राज्य सचिवालय में होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। साफ तौर पे अगर हम देखें तो अभी अभी मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं। तमाम तरह की जो अटकलें थे कैबिनेट की विस्तार को लेके वो चल रही थी और इसी बीच कैबिनेट की जो बैठक है वो बुलाई गई है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे जो है इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे। तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव है इस कैबिनेट की बैठक में आने की संभावनाएं लग रही हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो उद्यान और कृषि विभाग में महानिदेशक का जो पद है वो खाली चल रहा है और इसे सृजित करने को लेके जो प्रस्ताव है कैबिनेट में लाया जा सकता है और उसमें कहीं ना कहीं इस पद को भरने को लेके कहीं सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी का जो प्रस्ताव है वो सरकार ला सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव है जो सरकार ला सकती है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, जिसमें कि राजकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो पंजीकरण शुल्क होता है उसे बराबर करने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जो इस कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और खास तौर पे स्वास्थ्य विभाग से एक और प्रस्ताव हो सकता है जिसमें कि जो विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग से कैडर बनाने का प्रस्ताव है, जो कि लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की तरफ से मांग भी की जा रही थी। ऐसे में ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं और खास तौर पे अगर हम देखें तो कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा होगी। दूसरी तरफ चारधाम यात्रा को लेकर होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा वर्तमान में प्रस्तावित है और ऐसे में मानसून सीजन को देखते हुए व्यवस्थाओं के लेकर उस पर डिस्कस हो सकता है। और सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चर्चा इस कैबिनेट में होगी तो वो होगी समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को लेकर, क्योंकि ये ड्राफ्ट बन चुका है, सरकार को मिलने वाला है। तो इससे पहले सरकार अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ इस पे मंथन कर सकती है, इस ड्राफ्ट पे मंथन कर सकती है। ठीक है ज्ञानेंद्र, लेकिन एक ये भी समझने वाली बात होगी कि इन दिनों देश भर में यूसीसी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यूसीसी को देश भर में लागू किए जाने पर चर्चा चल रही है। मॉनसून सत्र में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहला राज्य बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को, और अभी जब वो दिल्ली दौरे पर थे तो इस दौरान वो जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यूसीसी के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन विपक्षी इस पर लगातार हमलावर है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, यूसीसी को लेके जिस तरीके के माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, अगर हम देखें तो भाजपा का हमेशा से एजेंडा रहा है, चाहे 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, यूसीसी को लागू करने की बात हो, ये मुख्य जो एजेंडे हैं भाजपा के वो चुनावी एजेंडे रहे हैं। सरकार जब भी चुनाव में भाजपा गई है
सरकार के ये एजेंडे में शामिल रहा है, पार्टी के एजेंडे में शामिल रहा है। और इसे लागू करने को लेके जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार सबसे तेज चल रही है, सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि 22 में चुनाव के दौरान इसे जिस प्रकार से धामी सरकार ने कहीं ना कहीं ऐलान किया, सरकार आने के बाद इसे लागू करेंगे, और सरकार आने के बाद इसका एक कमेटी गठन किया, और अब कमेटी ने इस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार किया है, इसे सरकार लेने वाली है। उम्मीद है कि सबसे पहले उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा, और माना जा रहा है कि अगस्त के महीने में इसे गति दी जाएगी। इसके ठीक पहले अगर हम देखें तो पूरे देश भर में इसे लागू करने को लेकर जिस तरीके से केंद्र की सरकार पहल कर रही है, तमाम लोगों से राय भी ली जा रही है, तमाम धर्मों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी मशवरा ली जा रही है, और इसे लागू कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं का इसमें विरोध आ रहा है, कई जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी इसका विरोध कहीं ना कहीं दर्ज किया है। और अगर हम देखें तो 12 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में कई सामाजिक संगठनों की तरफ से इसे वापस लेने को लेकर इस विरोध प्रदर्शन भी किया जाना है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता भी हैं पूरे देश के अंदर जिन्होंने इसका समर्थन भी किया है। तो अभी वक्त है सरकार के पास लोगों और राजनीतिक पार्टियां, जो दूसरे दल के जो नेता हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने को और उसके बाद इसे लाने को, क्योंकि कई सारे जो ऐसे बदलाव हैं, कई सारे धार्मिक जो स्वतंत्रता है, उनमें कहीं ना कहीं पाबंदियां आ सकती हैं, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। और इसे समझने और समझाने की आवश्यकता है, जैसा कि कई विपक्ष के नेताओं ने भी कहा है। इस पर सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है ज्ञानंद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि नजर बनाए रखिएगा कैबिनेट की बैठक पर, आपसे अपडेट्स आगे भी लेंगे।